विलक्षण अतिथि सत्कार। विष्णु कांची में दामोदर नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। जब उनका विवाह हुआ तब उन्होंने अपनी पत्नी से, अपनी स्त्री से कह दिया कि देखो, अब मैं गृहस्थ बन गया हूँ। गृहस्थ खास काम है, गृहस्थ का खास काम है कि अतिथि का सत्कार करना। मैं घर में रहूं या नहीं रहूं, मैं घर में होऊं या नहीं होऊं, कोई अतिथि आए हमारे यहाँ तो भूखा मत जाने देना। ब्रह्मचारी का गुरु आज्ञा का पालन करना होता है। ब्रह्मचारी को गुरु की आज्ञा के अधीन रहना चाहिए, पालन करना होता है। गृहस्थ का अतिथि सत्कार करना पड़ता है। वानप्रस्थ का तप करना होता है और सन्यासी का भगवान नाम का भजन करना, भगवान नाम का ध्यान करना, भगवान नाम का चिंतन करना खास धर्म है। उनकी स्त्री ने कहा, उनकी पत्नी ने कहा कि अच्छी बात है। वे ब्राह्मण कांची नगरी में फिरते रहते थे और भिक्षा में जो कुछ मिल जाता था वह लाकर अपने पत्नी को दे देता था, अपने स्त्री को दे देता था। घर की स्थिति बहुत साधारण थी, घर की स्थिति बहुत ही साधारण थी। खाने के लिए अन्न भी नहीं था। भगवान बड़े लीला पुरुष उत्तम हैं, उनकी लीला बड़ी विचित्र है। एक दिन भगवान बूढ़े सन्यासी बनकर आए और बाहर चबूतरे पर बैठकर बोले कि घर में कोई दामोदर है। तो ब्राह्मण ने सुना तो बाहर आकर प्रणाम किया। सन्यासी बोले कि आज मन में आ गया कि तुम्हारे यहाँ भोजन करूँगा। ब्राह्मण बोला कि बड़ी अच्छी बात है महाराज, आज हमारे यहाँ भोजन कीजिए, मैं भोजन का व्यवस्था करता हूँ। बड़ी आनंद की बात है। ब्राह्मण देवता बहुत खुश हुआ जब वह बूढ़े सन्यासी कहा कि मैं आपके यहाँ भोजन करूँगा। वह बूढ़े सन्यासी को भीतर ले गया और उनको बैठाया। देव योग से उस दिन ब्राह्मण को गांव से भिक्षा मिला ही नहीं था। संयोग बस जिस दिन वो सन्यासी बूढ़ा ने, बाबा ने कहा कि मैं आपके यहाँ भोजन करूँगा, उस दिन उसको गांव में कहीं भिक्षा नहीं मिला था। उसने सोचा कि अब क्या करें, अब क्या करें। खुद तो भूखे भी रह जाएं, खुद तो भूखे भी रह जाएं, पर महाराज महात्मा को कैसे भूखे रखे। घर में कोई संपत्ति भी नहीं थी, केवल फटे पुराने कपड़े थे और बर्तन गोपी चंद, टूटी हुई चटाई भी थी, बर्तन भी टूटे फटे थे, चटाई भी टूटी फटी थी। यह घर की सामग्री थी। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, अपनी स्त्री से कहा कि आज तो बड़ा गजब हो गया, आज तो बड़ा गजब हो जाएगा, अतिथि भूखा रह जाएगा। स्त्री बोली कि आप घबराओ मत,
आप घबराते क्यों हो, मैं बैठी हूं ना। अब ब्राह्मण बोला कि क्या तेरे पास कोई गहना है, क्या तेरे पास कोई आभूषण है।